हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, पढ़ाईपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। बिना किसी एडिटिंग और बिना किसी के मतलब कट लगाए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, खौफनाक आंकड़े इसलिए हैं कि मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने खौफनाक कहा है। ये देखिए दोस्तों, एक रीड साइंस मैथ का ग्रुप है जो काफ़ी अच्छा मतलब प्रयास था इनका, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखिए 2000 मेंबर हो गए, 2000 प्लस। यहाँ पर एक समय पर 5000 मेंबर थे। अब ये निमार चौधरी इन्होंने लिखा है कि मेरे 84.50 हैं ओबीसी हैं, पर इस ग्रुप में अब डर रहा हूँ। और नीचे इसका रिप्लाई दिया है, अब 86.18 में डर लग रहा है ओबीसी। ठीक है। और काफ़ी लोग मतलब खौफनाक आंकड़े अभी आपको भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इन ग्रुप का उद्देश्य ये था कि मतलब इसका मैं पूरी अब चैट नहीं दिखा रहा हूँ, बस अपन मुद्दे की बात पर आते हैं कि ये खौफनाक आंकड़े क्यों हैं। जी दोस्तों, ये ग्रुप स्टार्ट किया गया था रीट के जो साइंस मैथ का सेक्शन है उसकी कट ऑफ को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। तो हुआ यूँ कि ये धीरे धीरे कारोबार जुड़ता गया, मतलब अपने फ्रेंड्स को जोड़ते गए। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ग्राउंड लेवल पर इन्होंने काम किया है और मार्कशीटें इकट्ठे करते गए और परसेंटेज जोड़ते गए। तो 2000 मार्कशीट जब इकट्ठी हो गई तो फिर एनालिसिस तैयार किया गया। तो फिर मतलब इस ग्रुप में ही ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि जो ग्रुप के ऑनर थे, एडमिन थे, सब आपस में लड़ने लगे थे और मतलब कुछ मिलाकर मतलब खौफ का माहौल पैदा हो गया था। और फिर उन्होंने ग्रुप डिलीट करने की भी कोशिश की और बहुत सारे मतलब आपत्तिजनक मैसेज वगैरह ये वो होने लगा और काफ़ी मेंबर्स लेफ्ट कर गए। लेकिन जो अभी तक खौफ है वो बना हुआ है दोस्तों। अभी वो मतलब जो ग्रुप था उसका उद्देश्य ही चेंज हो गया। वो अब 50,000 सीट्स करवाने के लिए वो अभी अभियान में जुट गए हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़े सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप भी मतलब 50,000 का जो ये अभियान है उसमें एक सक्रिय रोल अदा करेंगे। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी कट ऑफ आई है वो सब हवाई किले हैं। इतने बड़े बड़े चैनलों पर कुछ भी पुख्ता आधार नहीं था। टेलीग्राम क्यूज के आधार पर वो मतलब टेलीग्राम पोल के आधार पर कि कट ऑफ बता रहे हैं, कोई ऐसे बता रहे, कोई वैसे बता रहे हैं अपने अनुमान से। कोई कह रहा है सीटें कम है, कोई कह रहा है पेपर ईजी है। लेकिन एक भी इतना बड़ा जो सैंपल था, कोई भी मतलब सैंपल के आधार पर किसी ने भी अभी तक कट ऑफ नहीं बताई है। यही गलती हुई। मैं भी जब कोई मुझसे पूछता था कि साइंस मैथ की कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं कहता था 83-84, जबकि अभी स्थिति बिल्कुल दोस्तों चेंज हो चुकी है। क्योंकि 2000 मार्कशीट इकट्ठी करने के बाद में जो डाटा निकला है उस पर मैंने कैलकुलेशन की है। अगर आपके भाई से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसको सर आपने गलत इंक्लूड कर दिया है। तो आप देखिए मेरी क्या कैलकुलेशन है और चलते हैं जो पीडीएफ है उसकी तरफ, जिसमें एकदम 100% सच्चाई है। पीडीएफ में कोई भी हेर बदल नहीं है। इसका देखो, पीडीएफ का नाम ही है आखिरी पीडीएफ। क्योंकि दोस्तों अगर ये ग्रुप अगर ज़िंदा रहता, ग्रुप अभी मर्त हो चुका है, अगर ग्रुप ज़िंदा रहता है तो लगभग 5000 से मार्कशीट्स भी आ सकती थी। लेकिन 2000 मार्कशीट होने के बाद में ऐसा कुछ माहौल हुआ कि ये ग्रुप ही अपने उद्देश्य से भटक गया और जैसा होना भी चाहिए था। अब 50,000 अब राहत, इस पीडीएफ का नाम भी इन्होंने ऐसा ही लिखा है जो कि एकदम करेक्ट है। आपको 50,000 सीटें अभी खाली हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको मतलब आंदोलन अगर दमदार होगा तो निश्चित रूप से 50,000 सीट्स अपने हो जाएगी। तो कैंडिडेट की संख्या इसमें 119 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी है लगभग 1200, एमबीसी के 65 है, ईडब्ल्यूएस के 324 है, एससी के 204 और एसटी के 92 मतलब कैंडिडेट है। जो 2000 का बहुत बड़ा सैंपल मैं मानता हूँ। 2000 के सैंपल में ये डाटा अब में मिला है। सुरभि पारिक जो कि टॉपर थे उनके 97.02 जनरल से हैं। फिर अमीर खिलजी और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, निमाराम, इनको आप जानते होंगे, इनका सुना होगा। मेरा खुद का नाम यहाँ पर 25वें नंबर पर है। मतलब कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि अभी ये डाटा कितना बड़ा है ये आप देख सकते हो। लगभग 2000 सीट्स पर ये डाटा मार्कशीट के आधार पर डाटा तैयार है। और इसका एनालिसिस अब कैसे करें तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा संपूर्ण एनालिसिस, और लास्ट में मेरा क्या अनुमान है वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैं सत्य
बात कहूँगा, चाहे आपको कड़वी लगे या आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दें, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ। और अपने वीडियो के व्यूज़ के लिए इस तरीके से मैं मतलब ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ रहेगी। जैसा कि इसी डाटा के आधार पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन उनका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो एनालिसिस आप देखिए दोस्तों। 54,000 की पहले सीट आई थी 2018 वैकेंसी में। उस टाइम लेवल 1 को 26,000 मिली थी और 28,000 मिली थी अपने लेवल 2 को। 28,000 में साइंस मैथ की आई थी लगभग 5,900 सीटें आपको वहाँ पर देखने को मिली थी। और इस वैकेंसी से पहले एक वैकेंसी और आई थी 2015 में, उसमें मात्र 927 सीट्स थी। तो ये तो पिछली वैकेंसी तो एक मेला था, उसमें 5,900 सीट्स मिली थी। अभी है 3100 सीट्स और वर्तमान स्थिति में 15,000 सीट L2 में आएगी, जिसमें से साइंस मैथ की 3,000 और 3,400 के बीच में रह सकती हैं। इससे ऊपर नीचे नहीं होगी दोस्तों। ये आपके ख्याली पुलाव है कि 4500 रह जाएगी, 5,000 रह जाएगी, नहीं रहेगी भाई। जो रेशियो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो 54,000 और 5,900 का क्या रेशियो है, वही रेशियो सेम टू सेम इस बार रखेंगे, क्योंकि सीट्स है अभी वर्तमान में 50,000 प्लस सीट्स खाली हैं। तो जो विज्ञापन तैयार होगा ना, वो बिल्कुल उसी अनुपात में होगा कि सभी सब्जेक्ट को उचित हिसाब से सीट्स मिले। 6,000 अगर इसमें दे देंगे तो इंग्लिश को क्या देंगे, मैथ्स को क्या देंगे, इंग्लिश, हिंदी, SST बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी देना है 15,000 में से। तो दोस्तों सीट्स बिल्कुल 3,000 और 3,400 के बीच में रहेगी अगर रहती है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये 2,000 मार्कशीट्स का जो मैंने अभी परसेंटेज निकाल दिया कि भाई 2,000 में से OBC की कितनी है, तो 60% OBC की मार्कशीट्स हैं और 15% EWS की मार्कशीट है। SC ST इनका मैं अभी नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक अलग ग्रुप भी क्रिएट किया था, उसमें आप शामिल होकर अपने आंकड़े लगाकर बिल्कुल इनके तो मतलब एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं इनकी नहीं बता सकता हूँ। अपन जनरल EWS और OBC की कट ऑफ की गणना कर रहे हैं। अगर आपका अनुरोध रहेगा तो फिर इनकी कट ऑफ भी अपन निकलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये सैंपल मेन बात यहाँ पर है कि पहले बात तो कहाँ पर हमसे चूक हो सकती है कि पद अगर 3,400 नहीं आए, 3,000 नहीं आए, तो यहाँ पर बहुत रेयर चांस है पद इतने ही आएंगे। जहाँ तक जितने मैंने वीडियो देखे हैं उसमें अनुसार पद इतने ही आने वाले हैं, तो यहाँ पर चूक होने की संभावना कम है। अगर पद बढ़ते हैं तो पूरे आंकड़े चेंज हो जाएंगे, इस पर नो डाउट है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं 3,000 और 3,400 के बीच में सीट्स को रखकर एनालिसिस कर रहा हूँ। अब है ना, अब इनका मतलब निकालो जनरल कितना है, 35% जनरल की सीटें आती हैं, ठीक है। तो 1/3 लगभग 1,050 सीटें बनती हैं जनरल की। EWS की 300 सीटें आएगी 10% के हिसाब से, OBC की 27% के हिसाब से 810 है। अगर बैकलॉग वगैरह नहीं हो तो इतनी सीटें आने वाली हैं। तो दोस्तों अब दूसरी चूक हमसे कहाँ पर हो सकती है कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है, मतलब क्या सारी मतलब मार्कशीट आ गई, ये तो दोस्तों बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक मेरे फ्रेंड है, उनकी शादी है, वो तो टेलीग्राम छोड़कर ही चले गए, उनके 134 मार्क्स हैं। इसके अलावा वर्षाराम लादू नागौर टॉपर, उनका मार्क्स नहीं है। मेरे ग्रुप में 2-3 गर्ल्स हैं, उनके मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि ये 100% आंकड़ा है, ठीक है। तो मैंने 3 तरीके से कट ऑफ तैयार की है कि ये अगर 100% आंकड़ा इसको मान ले, जो कि है ही नहीं, फिर भी अपन ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी मार्कशीट्स आ गई हैं, तो फिर अपन एक चीज़ बताने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि जो कट ऑफ की लोअर लिमिट है वो क्या रहेगी, उससे नीचे कट ऑफ तो जा ही नहीं सकती। तो मैंने ऐसा किया और मैंने ये मान लिया कि पूरी की पूरी जितने साइंस मैथ के थे उन्होंने मार्कशीट इस ग्रुप में भेज दी। तो फिर मुझे आंकड़ा प्राप्त हुआ जनरल का 83.67%। ये दोस्तों देखिए, अब देखिए मतलब जनरल की कितनी आएगी, जनरल की 1,050 सीटें आएगी। मतलब OBC वाले, EWS वाले, जो भी प्रथम 1,000 बंदे हैं वो सब जनरल में इंक्लूड हो गए। तो अपनी मार्कशीट वो वापस कट ऑफ वाले निकालते हैं। तो अगर अपन देखते हैं, ये रही दोस्तों 1,000 पर कितनी कट ऑफ छूटती हैं, तो आप खुद आश्चर्य करेंगे कि इससे नीचे रहने की कोई भी संभावना नहीं है। तो अपन बात करते हैं 1,000, अगर ये पूरा डाटा अगर अपन मान ले कि आ गया है तो उस हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी।
तो दोस्तों 1000 अपन प्रथम 1000 को ले लेते हैं जनरल में, 1050 तक ले लेते हैं, आपकी इच्छा। इससे मतलब अपने को पता चल जाए कि लोअर लिमिट क्या है। इससे तो कम वाले आप सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दो, वीडियो की स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी झूठी आ सकने का कोई भी मतलब नहीं है 31,000 वैकेंसी में। दोस्तों अगर 50,000 करवाते हो तो फिर कुछ ना कुछ बात बनेगी। तो दोस्तों ये रही 1050 तक ले लेता हूँ मैं। चलो दोस्तों 1050 तक अगर मैं सीट्स लेता हूँ तो देखो दोस्तों 83.43 खौफनाक आंकड़े इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि दोस्तों ये लोअर लिमिट है। 83.43 से नीचे रहने की कोई भी संभावना नहीं, 1% भी संभावना नहीं। अगर 83.43 से नीचे अगर कट ऑफ इस पदों में रह जाती हैं तो फिर आप इसमें मतलब पूरे चैनल को डिलीट कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि ये आंकड़े कितने सत्यता के आधारित हैं। अब मान लो कि 100% इसको नहीं माने और इसको मान ले कि आधा डाटा ही हमारे पास आया है, जो कि मैं एग्जैक्ट मानूंगा कि आधा डाटा तो हमारे पास आ गया है। तो जनरल की कट ऑफ रहेगी 86%, ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 83.83% और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 82.26%। दोस्तों ये मैंने कैसे तैयार की ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए ओबीसी का आंकड़ा पूरे सैंपल में 60% है, ठीक है। तो ओबीसी की सीटें कितनी आएगी 810। तो अगर मान लो कि भाई 1/2 इस आंकड़े को माने 1/2 तो 500 पर रोक देनी चाहिए अपने को। कौन सी जनरल वाली कट ऑफ 500 पर रोक देनी चाहिए, तो मैंने 500 पर रोकी। तो प्रथम 500 86% इसकी कट ऑफ रहेगी जो एग्जैक्ट हैं 86%, ठीक है। अब पीछे ये तो सब जनरल में गए, चाहे ओबीसी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे एससी एसटी को, वो सभी जनरल में काउंट हो गए। तो अभी तो ओबीसी वाली सीटें जो हैं वो सेफ हैं, लेकिन कितनी लेंगे 810 नहीं लेंगे क्योंकि आधा सैंपल है। तो अपन अब 400 सीट लेंगे, 405 सीट लेंगे, ठीक है। तो 405 किसका परसेंटेज होता है 60%, तो उस हिसाब से मैंने ये डाटा तैयार किया है। तो दोस्तों ये रहा अपने आंकड़े कि भाई सबसे पहले ये रहा दोस्तों, अगर 400 सीट अभी मान लें ओबीसी की हैं तो मैंने एक्स का 60% 400 माना है। तो यहाँ से अपने कुल मिलाकर 667 और इसमें अपन ऐड करना पड़ेगा जो अपने मतलब 667 प्लस जो जनरल का अपने छोड़ा है ना, वो अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों जनरल की जो सीटें निकालने के बाद में ये आंकड़ा आया है कि 86% तो जनरल की और ओबीसी की 83.83। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आंकड़ा आया था 667। अब 667 में मैं 300 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो जनरल वाले भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो 967 पर हमें ओबीसी की कट ऑफ रोकनी होगी। तो ऐसा अगर अपन करते हैं तो 83.83% रहते हैं। इस तरीके से अगर अपन वर्स्ट के सिनेरियो देखते हैं कि ये आंकड़ा अगर 1/3 पहुंचा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एक्टिव बंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं भटकते भटकते इस ग्रुप में आ गए हैं, आधे मान सकते हैं। तो अगर 1/3 या इसको आंकड़ा मानते हैं तो दोस्तों बहुत ही मतलब खौफनाक स्थिति पैदा होती है कि जनरल की 87% तक जा सकती हैं, ओबीसी 84.88% और ईडब्ल्यूएस 83.83%। तो आपको अब पता चल गया कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है और एवरेज क्या है। एवरेज की अगर बात करें तो जनरल की 86% रहेगी कट ऑफ, नो डाउट 86%। अगर थोड़ा सा अगर ये 22 मान लेते हैं कि भाई आंकड़े 1/2 और 1 के बीच में हैं तो 85% रह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि पूरे इतने आंकड़े आए हैं, आधे आंकड़े ही पहुँचे हैं। तो 85% दोस्तों कट ऑफ रहेगी जनरल की। जो मेरा भाई था एक, उसने कट ऑफ एनालाइज की इसी मार्क से मतलब पीडीएफ के आधार पर, उसने जनरल की 83.5 बताई है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लोअर लिमिट है 83.67, जो कि अगर अपन इसको ही पूरा डाटा मान लें कि हमारे पास सभी मार्कशीट्स आ गई हैं तो भी 83.7 बन जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कट ऑफ एनालिसिस की है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरफाई कर देता हूँ कि ये आंकड़े क्या बताते हैं। अगर अपन मानते हैं कि 85% कट ऑफ रहती है जनरल की, तो फिर
आप देख लीजिए कि अगर आपके 120 मार्क्स हैं और अगर आपके बीएससी में 80 परसेंटेज है तो भी आपका कोई भी चांस यहाँ पर नहीं बनता है। वरन 125 आपके रीट में हैं और बीएससी में आपने 80 परसेंटेज हासिल की है तो भी आपका यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता है। 125 से नीचे जनरल की कट ऑफ रहने की यहाँ पर सभी संभावनाएं समाप्त होती हैं। अगर ये पद रहते हैं तो पदों की वृद्धि होती है। तो आप कुछ कह सकते हैं, मैं आंकड़ों के आधारित बात कर रहा हूँ, सत्य को नकारा नहीं जा सकता है, निश्चित रूप से यही सत्य है। और एक अगर मान लो 130 मार्क्स हैं आपके जनरल में और बीएससी में आपके 80 परसेंटेज हैं तो आप इसमें सेफ हो। 130 हैं तो आप, मैं मतलब थोड़े आंकड़े को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, 130 वाला इसमें सेफ है। 130 से नीचे बहुत ही कम उम्मीद बची है इन पदों में, ठीक है दोस्तों। और अगर 135 हैं और 60 परसेंटेज फिर तो ऊपर वाले, तो मैं जनरली बता सकता हूँ कि 130 के मतलब बीएससी विथ बीएससी 60%, वो भी थोड़े से मतलब सीमा पर है, बॉर्डर पर है, ऊपर नीचे हो सकता है। सब सेफ स्थिति यही है, 130 विथ बीएससी 80 परसेंटेज। आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ गलती की है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, 86 परसेंटेज जनरल, ओबीसी 83.83% और ईडब्ल्यूएस 82.26 परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ पर कितना एरर आ सकता है, एरर आ सकता है ±1%। और 1% में दोस्तों कम से कम 300 लोग फंसे होते हैं 1% में। तो इससे नीचे तो अब आप क्या करोगे, 84%, 83%, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 86% मैं बता रहा हूँ जनरल की कट ऑफ साइंस मैथ। तो दोस्तों अगर आपको लगा है कि ये सही बात बता रहा हूँ और तो आप जुट जाइए। 50,000 रेट में मैं भी जितना हो सकता है आपका सहयोग करूँगा। और साजिद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अच्छे मार्क्स होने के बाद भी इतना कुछ कर रहे हैं, जबकि आप 130 वाले, 128 वाले, 127 वाले बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो एक न्यूज़ बताऊँगा कि पत्रिका भास्कर में आया था कि इतने वैकेंट पोस्ट हैं, फिर भी इतनी पर ही क्यों वैकेंसी आ रही हैं। तो आप ये देखिए दोस्तों, रोजगार की डगर पर सरकार दिखाओ चल के, शिक्षा विभाग के पास खाली पड़े हैं 50,000 पद। देखिए दोस्तों, 2-2.5 साल हो गए हैं ईडब्ल्यूएस के लोगों को शामिल किया है, कोरोना इतना मतलब 2.5 साल बाद में भी 31,000 पदों पर वैकेंसी हो रही है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और जो पेपर वगैरह लीक ये सब कुछ भूल जाएं, फिर भी 50,000 पद कर दें तो 19,000 लोगों को भर्ती में इसमें शामिल होंगे। और ये अगर 19,000 एक साथ अगर जयपुर चले जाएं तो निश्चित रूप से आपको 50,000 पर भर्ती देखने को मिल सकती हैं। बाकी दोस्तों धन्यवाद। कुछ भी होगा मेरे पास, अगर इस वीडियो में कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो आप बताइएगा, मैं इसको निश्चित रूप से सुधार करूँगा। धन्यवाद।